सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है कैंसर कर्क राशि। आपका सितंबर का मंथ कैसे जाने वाला है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और उससे पहले आपको एक बात बता दी जाए, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिविटी फैलाने के लिए है। यहाँ पे नो नेगेटिव कमेंट्स। यहाँ पे आप आइए, अच्छे से सुनिए, अपने अच्छे से फ्यूचर के बारे में सोचिए कि क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा, ये कैसा भी सिचुएशन चल रही हो, बस हमेशा पॉजिटिव रहो कि अरे सब ठीक हो जाएगा एक दिन। बस ये दिमाग में रखिए। और यही महादेव रंग की ये क्या कहते हैं, ये मेरा मिशन है। महादेव रंग जो मैंने बनाया वो इसी मिशन से बनाया कि जैसे मैं पॉजिटिविटी अपने अंदर रख के अपने जीवन में सारे चैलेंजेस को मैं पार कर पाई, वैसे ही आप सब लोग इन चैलेंजेस को पार करके अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ। यही ही मेरा मेन मकसद है। यहाँ पे सिर्फ मैं रीडिंग के लिए नहीं आती, मैं सिर्फ एक गुड वाइब्स देने के लिए, बहुत सारी पॉजिटिविटी देने के लिए आई हूँ। बाकी तो जो भगवान ने निर्धारित किया है उसको ना मैं बदल सकती हूँ ना आप बदल सकते हो। हम तो सिर्फ उनके कहने पे चल रहे हैं, जैसे जैसे वो हमसे करवा रहे हैं हम कर रहे हैं। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगी कि मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है सितंबर मिड में। तो आप अगर चाहते हैं उसमें एनरोल कराना तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के आप वो डिटेल्स मेरे से ले सकते हैं और एनरोलमेंट करा सकते हैं और अपने जीवन में एक नया स्किल ऐड कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैं फ्यूचर को देख पाती हूँ आप भी देख सकते हैं। चलिए, अब टाइम को ख़राब नहीं करेंगे और आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, जो भी आवाज़ आ रही है, बिकॉज ये थोड़ा दिन के टाइम पे शूट हो रहा है तो आवाज़ बहुत आती है। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ को देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी सितंबर के महीने में। कर्क राशि कैंसर। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जो लोग भी यहाँ पे नए नए आए हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे आपकी एनर्जीज इस पर कनेक्ट होंगी। तो जब रीडिंग और बनेगी तो आपसे और भी ज़्यादा रेजोनेट होगी। ऑल राइट, चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आई थिंक ये माइक पे ना लग रहा हो और आवाज़ साफ आए आप लोगों को। चलिए, आप लोग की एनर्जीज देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग की एनर्जी रहने वाली है, एक तो बहुत सारी थकावट, एक बॉडी में थकान सी रहेगी। अब थकान क्यों होती है? या तो इंसान मौसम चेंज हो रहा होता है इसकी वजह से होती है, या काम बहुत होता है, लथार्जिक फील होता है, ये सारी सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, तो ये वाला महीना आपको थोड़ा सा थकाने वाला है। कोई भी कारण हो सकता है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो ऑफकोर्स घर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो कुछ भी रीज़न से आप थकेंगे, बॉडी में थोड़ी सी थकावट आएगी। आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं, आप खुश होने वाले हो। अगर कोई भी तबीयत ख़राब चल रही थी या जो भी आपको थकावट भी फील हो रही होगी तो वो भी धीरे धीरे मंथ एंड होते होते ठीक हो जाएगा। ये महीना थोड़ा सेविंग्स करने का है, खर्चों पे लगाम लगाने का है। आप थोड़ा सा सेविंग्स करने पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर दें। और ये वाला महीना भी है कि थोड़ा हाथ रोक के चलने वाला, आपके अंदर ही अंदर ऐसा फील होता रहेगा कि मुझे थोड़ा सा खर्चा रोक के चलना है। आपके घर में नज़र लग सकती है, आपको नज़र लग सकती है, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है, या ऐसी संभावनाएं मुझे दिख रही हैं कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। चलिए, और देख लेते हैं कि आपके सितंबर के महीने में और क्या हो रहा है। कर्क राशि। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कर्क राशि, आपके सितंबर मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर कर्क। चलिए, आपके लिए दिख रहा है कि आप तो करने वाले हो डिवाइन को सरेंडर। ठीक है, ये महीना है सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देने का कि हे भगवान, तू ही तू, तेरा ही सब, मैं भी तेरा, तू भी मेरा। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे कि आप ये महीना जो है भगवान को सरेंडर करने वाले हो और आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो। ये बहुत मेहनत करने वाला महीना है। अब एफर्ट्स कहीं भी हो सकते हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप जॉब करते हो, या आप कॉलेज जाते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो। एफर्ट्स का मतलब मेहनत करना, एक पूरी क्षमता से काम करना, ये चीज़ दिखाई दे रही है। साथ में आपके जीवन में सितंबर के महीने में न्यू बिगनिंग है, रीबर्थ का कार्ड है। कुछ ना कुछ नया ज़रूर डेफिनेटली शुरू होगा इस महीने। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। कुछ न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट एक मुझे दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ी सी अब जीवन में ना खुशियाँ आना शुरू होंगी। एक वो
अंदर से एक सुख महसूस करना। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको इंटरनल लेवल पे खुशी फील होगी। एक ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप इंटरनल लेवल पे काफ़ी हैप्पी फील करेंगे, हैप्पीनेस आपके उसमें आएगी। साथ में है कि एक ना नया फेज स्टार्ट होगा लाइफ का, एक एक न्यू बिगनिंग होगी लाइफ में। अब वो न्यू बिगनिंग या तो आपके खुद के बिहेवियर में हो, या आपके इमोशंस में हो, या आपका सोचने का नज़रिया बदल जाए। तो न्यू बिगनिंग का मतलब क्या है कि कुछ भी नया शुरू होगा आपकी लाइफ में। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप काफ़ी मेहनत करेंगी, ये महीना है बहुत सारा हार्डवर्क करने का, मेहनत करने का, और हार्डवर्क आपसे मांगा भी जा रहा है। चलिए और देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। कैंसर, कर्क राशि, मुझे आपकी लाइफ में सितंबर के महीने में और क्या होता हुआ दिख रहा है। देखते हैं आपके लिए मुझे और क्या दिख रहा है सितंबर के महीने में। ये कार्ड अपने आप आया है, स्ट्रेस। ऑफ कोर्स स्ट्रेस क्यों होगा, जब आप बहुत बिजी होंगे, बहुत सारा काम कर रहे होंगे, तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो हो ही जाता है ना। और ये नॉर्मल है, हमें इसे एक जीवन का पार्ट समझना चाहिए। इसको देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि ओ मेरी रीडिंग में तो स्ट्रेस आ गया या स्ट्रेस आने वाला है। इट्स गुड, स्ट्रेस भी तो आता है, तो स्ट्रेस अच्छा भी तो होता है कभी कभी। मान लो किसी का एग्ज़ाम है, किसी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए तो स्ट्रेस अच्छी बात है, स्ट्रेस होगा तभी तो बच्चा पढ़ाई करेगा। तो एक ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। और क्या दिखाई दे रहा है, कंप्लीशन, एक न्यू बिगनिंग, एक चीज़ कंप्लीट होके कुछ नया शुरू करना। ये महीना आपको ना ऐसा फील कराएगा कि मैं अपने आप में इनफ हूँ, मैं बहुत कंप्लीट हूँ, मेरे जीवन में कोई मिसिंग पीस था ना, वो मुझे वापस मिल गया। तो ये मंथ आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला है कि आप काफ़ी कंप्लीट फील करेंगे, जीवन का एक नया फेज़, एक नया दौर शुरू होगा। साथ में कोई मिसिंग पीस था वो आपको मिल जाना, चाहे रिश्ते में, करियर में, कहीं भी हो सकता है। देखो यहाँ पे हर टाइप के लोग मुझे देख रहे हैं, तो आप इसे अपने जीवन के हिसाब से फिट करिए कि आपको क्या मिस हो रहा है या किस चीज़ की आपको एक कमी फील हो रही है। तो वो हैप्पीनेस जो होती है ना, अंतर मन से जो इंसान खुश होता है अंदर से। कभी कभी बहुत इंसान की लाइफ में चकाचौंध होता है, बहुत सारा पैसा होता है, सारे सारे लग्जरियस आइटम होते हैं, लेकिन कहते हैं ना सुख नहीं होता। तो वो सुख आपको इस महीने सितंबर में 15 के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक आपका ऐसा मोमेंट आएगा इस महीने जहाँ पे आप अपने आप को लोगों से दूर रखेंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। अब आइसोलेशन अच्छी चीज़ है, जहाँ पे हम अपने आप को एक दोबारा से रिचार्ज कर पाते हैं, ज़िंदगी के बारे में सोच पाते हैं। और ये आइसोलेशन कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत काम में बिजी हैं। तो ऑफ कोर्स जब हम किसी चीज़ में बिजी हो जाते हैं, वो चाहे किसी भी चीज़ में हो सकता है, आप बिजी एनर्जी है, अपने हिसाब से रहना कि आप कहाँ बिजी हो रहे हैं। सब लोग अलग अलग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, हर एज ग्रुप के लोग मुझे देख रहे हैं, सबके लिए ये चीज़ फिट होगी अलग तरीके से। तो जब हम कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हैं, फॉर एग्जांपल मैं ही यहाँ पे बिजी हूँ वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए शूट करने में, तो ऑफकोर्स मैं अपनी फैमिली से आइसोलेट हो गई, मैं उनसे दूर हो गई। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना है कि जो आइसोलेशन आ रहा है ड्यू टू योर बिजीनेस की वजह से हो रहा है, या सामने वाला अगर आपको आइसोलेट कर रहा है या दूर हो रहा है, तो वो बिजी होंगे अपनी लाइफ में, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि वो समय ना दे पाए, या आपकी समय ना दे पाओ अपने परिवार को, अपने कहीं भी। तो एक ये सिचुएशन क्रिएट होगी सितंबर के महीने में। कोई काम आपका रुक सकता है, हो सकता है किसी काम की चाह आपने रखी थी कि वो मेरा इस टाइम पे हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, तो हो सकता है कि वो चीज़ आपकी पोस्टपोन हो जाए, उस टाइम पे ना हो जिस टाइम पे आपने सोचा हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिवाइन टाइमिंग पे जो चीज़ जब होनी है वो तभी होगी। तो हमें कभी भी किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में नहीं करना चाहिए। और सही बताऊं, कोई भी चीज़ ना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें लगता है कि हम अपना जीवन चला रहे हैं, लेकिन ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऊपर वाला बैठा है, उसको जब जो चीज़ देना है, जिस वक्त देना है, चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे वो दूरियां हो, नज़दीक हो, हंसी हो, रोना हो, गाना, वो सब अपने हिसाब से देते हैं। और वो सबको उतना ही देते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा इंसान कितना बियर कर सकता है। तो कभी भी किसी को किस्मत से ज़्यादा और ज़रूरत से ज़्यादा मिलती नहीं है कोई भी चीज़। जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है, जब ज़रूरत है, उतनी ही मिलती है और उतना ही दिया भी जाता है परमात्मा की तरफ से। बिकॉज आई बिलीव इन हायर पावर, आई बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग्स। ऑल ऑफ द सडन जीवन बदल भी सकता है रातों रात, और मेरे साथ ये हुआ है। आई एम अ गर्ल, मैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, और ऑल ऑफ द सडन आई एम इनटू दिस,
आई एम इन स्पिरिचुअलिटी, आई एम इन टैरो कार्ड रीडिंग्स, आई एम इन एस्ट्रोलॉजी, आई एम अ वास्तुकार। सो कुछ भी हो सकता है जीवन में जो मैंने आज से पहले कभी किया नहीं, मैं वो कर रही हूँ, उसमें करियर बना मेरा, जो मैं इतने सालों से पढ़ते हुए आई, चाहे वो मेरा कॉलेज हो, चाहे मैंने वो कंप्यूटर साइंस किया हो, चाहे मैंने वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया हो, आईएएस के लिए प्रिपेयर किया हो, कुछ भी तो उसमें करियर नहीं बना। ये था मेरे डेस्टिनी में, ये लिखा था इस टाइम पे होना है, तो मैंने क्या वो अपने कर्म करने छोड़ दिए थे, किए, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे जो चीज़ मिलनी थी वो मुझे मिली। तो इसलिए ना हमेशा बिलीव इन द डिवाइन टाइमिंग्स, और कभी भी मायूस नहीं होना है अगर कोई भी चीज़ पोस्टपोन्ड होती है। ऑलवेज बी पॉजिटिव, इंजॉय योर लाइफ, इंजॉय योर टाइम, जिस टाइम पे जो चीज़ मिल रही है जस्ट इंजॉय, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा बस खुश रहो, ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। चलिए और देखते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है आपके सितंबर के महीने में फॉर कर्क राशि, कैंसर। और देखो ये एक जनरल रीडिंग है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सारी बातें बता रही हूँ मैच हो, दो बात भी मैच होती है ना तो अच्छी बात है, लेकिन हम इन चीज़ों को अपना के इन चीज़ों को अपने तरफ मोड़ सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, ऐसा सोच के नेगेटिविटी को बाहर निकाल के। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि मुझे आपके सितंबर महीने के लिए और क्या दिखाई दे रहा है। आपके सितंबर में और क्या हो सकता है फॉर कैंसर। एंट्रेंस, वाओ, पिनेकल, मिड हेवन। चलिए यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है सितंबर में कि आप अपने जीवन में किसी चीज़ के जैसे बीच में खड़े हैं, जैसे इंसान बीच में आके खड़ा हो जाता है ना, एक जैसे इधर इधर आधा रास्ता इधर है, आधा रास्ता इधर है, आप किसी जर्नी के सेंटर में आके खड़े हो गए हो। तो जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे आपकी ज़िंदगी बीच में आ जाए। ठीक है, आप बीच में ऐसे ऐसे झूला झूलो। तो एक तो ये सिचुएशन मुझे सितंबर के महीने में दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में कि आप किसी चीज़ के, कहते हैं ना कि एकदम समझ नहीं आ रहा है कि इधर जाएं कि इधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं, एक ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि आपके जीवन में कोई एक नई चीज़ की एंट्री है, कोई नया व्यक्ति, कोई नया प्रोफेशन, कोई नया काम, या आप किसी नए फेज में एंटर करो, एक कुछ न्यू बिगनिंग है। फिर से ये सेम एनर्जी आई है, एक न्यू बिगनिंग है। आप जहाँ फंसे हुए थे ना जिस दलदल में, उससे बाहर निकल के एक नई जगह पे जाएंगे। जैसे ना ये न्यू बिगनिंग ऐसा होता है कि हमारे खुद के अंदर भी होती है, जैसे हम किसी चीज़ को लेके सोच रहे होते हैं, कोई चीज़ हमें दुख दे रही होती है, वो एक फेज कंटिन्यू चल रहा होता है, आप उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे, नई दिशा में आगे बढ़ोगे। तो ये आपके लिए सितंबर के महीने में है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। और अगर आप अटके हुए हैं तो आपको ये मेरे मेरे रीडिंग के थ्रू एक मैसेज जा रहा है कि आप प्लीज़ उससे बाहर निकलिए और आगे बढ़ो अपने जीवन में। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं राइडर वेट से कि आपके सितंबर महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। फॉर कर्क राशि, कैंसर, आपके सितंबर के महीने में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, आई थिंक आप मुझे माफ करेंगे इसके लिए, मैं ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव हूँ, तो आपको बैकग्राउंड नॉइज आई डोंट थिंक सो कि परेशान करना चाहिए। चलिए आपके सितंबर के महीने मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। कैंसर, ओम नमः शिवाय। कर्क राशि, वाओ, किसको निहार रहे हो। चलिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, बहुत सारे ना पेजेस के कार्ड हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना कुछ अनमिच्योर एनर्जी है कि मतलब कुछ नए, कुछ मतलब एकदम नए से शुरू हो रहा है। तो जैसे किसी चीज़ की ना शुरुआत हो रही है तो वो बस जस्ट कच्ची कच्ची से है, जैसे चाहे वो करियर में कोई शुरुआत हो रही हो, या कोई लर्निंग आप कर रहे हो, या किसी कोई रिलेशनशिप भी शुरू हो रहा हो। तो मतलब ये सितंबर का महीना एकदम रीसेट वाला है कि कोई करियर शुरू हो रहा है तो जस्ट अभी शुरू हो रहा है, अभी अनमिच्योर है। कोई लर्निंग कर रहे हो तो वो भी जस्ट शुरू हो रहा है, वो भी एक अनमिच्योर है। एक नया जॉब का प्रपोजल आ रहा है तो जस्ट वो शुरू कर रहे हो, कोई वेंचर शुरू कर रहे हो तो जस्ट शुरू कर रहे हो। मतलब यहाँ पे ना सारी न्यू बिगनिंग्स दिख रही है मुझे आपके मतलब। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक रीडिंग में 3 पेजेस के कार्ड आए हैं, तो समथिंग इज गोइंग टू बी स्टार्ट इन योर लाइफ।
चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हो, इन टर्म्स ऑफ करियर हो, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन हो। क्यूरियोसिटी आपकी बहुत बड़ी रहेगी, आप बड़े एक ना इमोशनल मैसेजेस रिसीव करोगे, कोई गिफ्ट आपको दे सकता है अचानक से, और आप ना बहुत सारे ख्वाब बुन रहे हो सितंबर के महीने में। जो रिलेशनशिप्स में भी नए नए एंटर करें तो वो एक वो ड्रीमी वाली जो एनर्जी होती है वो दिख रही है। कुछ लोगों को यहाँ पे जॉब के प्रपोजल मिल सकते हैं, कुछ नया शुरू करोगे, इतना है। ये सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से। अब जो मैरिड है वो तो नया रिलेशन नहीं शुरू करने जाएंगे ना, तो अब अपने तरीके से लीजिए। अब जो हाउस वाइफ है वो तो कुछ ऐसा नहीं करी ना, तो हाउस वाइफ कोई नया कुक, कोई नई रेसिपी ट्राई करें, कुछ नया काम करें, ये चीज़ें हो सकती है। क्यूरियोसिटी हो और नई नई डिशेस बनाने को लेके, या और कुछ घर में नया डेकोरेशन को लेके हो, तो सारी चीज़ें एकदम फ्रेश है, फ्रेश। तो सेप्टेम्बर इज गोइंग टू बी जस्ट, जैसे कंप्यूटर में F5 बटन दबाते ना, रिफ्रेश रिफ्रेश वाला, वैसे वो बटन दब रहा है आपका कई बार। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। साथ में एक बहुत बैलेंस्ड वाला मंथ है, हीलिंग वाला मंथ है। आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, आप हील हो जाओगे, बहुत बैलेंस हो जाओगे। एक बैलेंस बना के चलना भी है। कुछ लोगों को यहाँ पे नर्सिंग के, अगर आप नर्सिंग के लिए ट्राई कर रहे थे तो नर्सिंग में कोई नई जॉब आपको मिल सकती है, डॉक्टर की, हीलिंग की, या रेकी मास्टर हो कुछ भी, तो उसमें कोई नया आपको प्रपोजल मिल सकता है। काम से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी नया प्रपोजल मिल रहा है। कुछ जीवन की ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जो थोड़ी स्लो 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 आगे बढ़े, तो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें स्लो चल सकती हैं। पैसों का देन लेन मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपको किसी से पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, या आपसे कोई पैसे मांग सकता है, कोई भी अगर लोन वोन है। और बाकी आप इस महीने ना दान पुण्य जरूर करिएगा, दान पुण्य करने से आपके ब्लॉकेजेस काफ़ी खुल जाएंगे। और बोर हो रहे हैं आप, ये महीना थोड़ा बोरियत का भी है, क्योंकि आप एक आइसोलेशन में ज़रूर जाएंगे काम में बिजी होने की वजह से। और टीम में कोलैबोरेट होकर काम जितना करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अकेले नहीं बैठना है, म्यूजिक सुनिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना घर रेनोवेट भी करा सकते हैं, उसका भी आप लोग सोच रहे हैं कि घर में रेनोवेशन कराई जाए, वाइट वॉश कराया जाए, या फ्लोर, जो घर की जो फ्लोर टाइल्स होती हैं वो चेंज कराया जाए, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये महीना है कंप्लीटली रीसेट वाला, ये धीरे धीरे आपका रीसेट होगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मंथ है आप लोगों के लिए। सो इट्स अ वेरी 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 गुड टाइम पीरियड फॉर यू, कैंसर राशि। चलिए अब और देख लेते हैं कर्क राशि, आपके लिए और कोई मैसेज आ रहा है तो ले लेते हैं। सितंबर के महीने में कर्क राशि, आपके लिए मुझे और क्या मैसेज दिखाई दे रहा है कर्क राशि। यहाँ पे दिख रहा है प्रोटेक्शन गार्डियन ड्रॉप योर शीट्स। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप ना भगवान की प्रोटेक्शन में हो, चाहे आपके पितृ देवी देवता हो, जो भी हो, आप उनकी प्रोटेक्शन में हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शील्ड्स को डाउन करिए, अपने भय को दूर करके आप कोई भी स्टेप ले लीजिए। जैसे कभी कभी डर होता है ना, यार मैं रिश्ते में आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, मुझे तो डर लग रहा है, मैं ये काम शुरू करूं कि नहीं करूं, कोई नज़र ना लग जाए। तो बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ना पक्का सितंबर के महीने में कुछ नया करने वाले हो। स्टूडेंट्स नया पढ़ाई, नए कोर्स में एनरोल कराना, कुछ भी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। एक ना स्टॉकिंग एनर्जी भी है कि कुछ किसी चीज़ को स्टॉक करना, ये भी दिख रहा है मुझे। तो ये चीज़ बोली जा रही है कि आप ना अपने शीट्स को डाउन करो, आपको डरना नहीं है, अपने डर को ख़त्म करो। भगवान आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप जो भी नया शुरू करने जाओगे उसमें ऊपर वाले की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आप डरो मत और बेधड़क आगे बढ़ो, ये आपको बोला जा रहा है। और आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप वॉरियर हो, बी फियरफुल एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। डरो मत, फियरफुल रहो और मजबूती से खड़े रहो, कुछ नहीं होने वाला, आगे बढ़ो, भगवान है आपके पास प्रोटेक्शन के लिए। चलिए अब ये देख लेते हैं न्यूमोनोलॉजी से कि आपके लाइफ में, एक ही कार्ड निकालेंगे, कौन सा पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो न्यू मून पे या फुल मून पे, ठीक है। चलिए कौन सा पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओम नमः शिवाय। फुल मून इन जेमिनी, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। देखो एक पावरफुल चेंज क्या आने वाला है कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें रीसेट हो रही हैं, फिर से नए तरीके से शुरू हो रही हैं, हर हर आयाम, हर तरीके से, हर डायमेंशन से चीज़ें नई शुरू हो रही हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फुल मून इन जेमिनी, जब चंद्रमा हमारा कहाँ जाता है, मिथुन राशि में जाता है।
मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध हमारा कम्युनिकेशन और दिमाग बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। तो अब वहाँ पे जाके बैठ रहा है चंद्रमा। तो एक तो पहली बात कि जो भी आपके जीवन में चल रहा है उसको बहुत सराहो, ठीक है, उसको एंजॉय करो और आगे बढ़ो। दूसरी बात ये बोली जा रही है कि अपने वाणी में मधुरता लेके आओ, और ये महीना है कि आप बड़े मधुर होके बात करोगे। बहुत ज़्यादा एक प्यारी कम्युनिकेशन मुझे आपकी दिखाई दे रही है, और इमोशंस जो हैं वो आपके बातों में भी दिखाई देंगे। और ज़्यादा इमोशनल नहीं होना किसी भी चीज़ को लेके, अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ते जाइए। और हमेशा जब जीवन हमारा जैसे चल रहा होता है उसमें खुश होना चाहिए कि हाँ मैं हैप्पी हूँ, जो भी हो रहा है वो एक फ्लो में हो रहा है और हमें उसे फॉलो करना है। ये चीज़ आपके जीवन में होगी। और जब ये हमारा चंद्रमा जाएगा मिथुन राशि में उस दिन ये चेंज आप देखोगे, क्योंकि हमारा चंद्रमा एक राशि में 2 दिन रहता है। तो डेफिनेटली जब हमारा ये जो पूरा चंद्रमा हमारा जब जेमिनाई में जाएगा, मिथुन राशि में जाएगा, तभी आपके जीवन में एक ऐसा आएगा कि ठीक है जैसे भी जीवन चल रहा है चलने देना चाहिए, जो भी है अच्छा है। ये वाला आपके अंदर एक चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं और इस रीडिंग को यहीं पे ही खत्म करते हैं। फॉर कर्क राशि कैंसर, आपकी रीडिंग को फिर यहीं पे खत्म करते हैं। ओम नमः शिवाय। कर्क राशि के लिए सितंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है? कर्क राशि आपके लिए सितंबर मंथ की गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, प्यार करो, ढेर सारा प्यार करो अपने आप से, अपने फैमिली से, अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से, अपनी लाइफ से, आसपास के वातावरण से, अपने पड़ोसियों से। जितने भी लोग हैं बस प्यार बन जाओ आप, सिर्फ प्यार बन जाओ, प्यार करो। ठीक है, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। दैट मीन्स कि हर चीज में प्यार देखो, कण कण में प्यार देखो, इस एक पत्थर में भी प्यार देखो, मिट्टी में भी प्यार देखो, सब जगह प्यार देखो, सिर्फ प्यार ही प्यार है। डिनायल, जो चीज आपकी पोस्टपोन्ड होगी सितंबर के महीने में, बोला जा रहा है कि आई एक्नॉलेज माई फियर, मैं एक्नॉलेज करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मुझे डर लगता है, लेकिन मैं अपने डर को अपने ज्ञान से भर दूंगा। ठीक है, अपने उस ज्ञान से खत्म कर दूंगा। जब हमें किसी चीज का डर होता है तो हम उस डर को ज्ञान से खत्म कर देते हैं। अब एग्जाम्पल देती हूँ, आप जैसे कि मान लो आपको कुछ डर है कि पता नहीं मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो आप क्या करते हैं? एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, टैरो कार्ड रीडर के पास जाओगे। आपको डर लग रहा है क्योंकि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, आप जाके उनसे बात करते हो, वो आपको ज्ञान दे देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, या अगर नहीं भी लग रही है तो इतने दिन बाद लग जाएगी। तो जब आप उस चीज से अवेयर हो जाते हो, जब आप उसका ज्ञान ले लेते हो, तो डर खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है फ्यूचर को लेके। तो यही बोला जा रहा है आपको कि जब जब आपको भय लगे, डर लगे, आप ज्ञान से उसको खत्म कर देना। ठीक है, डरने की ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। और ये सर्विस दान पुण्य करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने दान पुण्य करना। तो यस, ये आप लोग के लिए एक मैसेज आ रहा है कि दान पुण्य पे ध्यान लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो वो नंबर भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से सीख सकते हैं, मतलब वहां मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगी। बहुत जल्दी नई रीडिंग में आपसे मुलाकात होगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बाय एवरीवन।